हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्ररेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 33 करने वाले हैं। इससे पहले के 32 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये क्लासेस देख लीजिएगा जाकर के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस होंगी आप लोगों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट जो है आपको देता है कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी लेवल, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही आप लोग अपने आप को कैपेबल बना पाओगे एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो लेने में। ठीक है, तो ये वाले भी सेट्स देख लीजिएगा। अगर देखे नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, जहाँ पर आप लोगों को टॉपिक वाइज मिल जाएंगे यूपी स्पेशल के सारे टॉपिक्स। यूपी स्पेशल एक दृष्टि में, ठीक है। उसके बाद आपको स्वतंत्रता संग्राम मिलेगा और जनगणना भी मिलेगी, शिक्षा, उद्योग नीति, सारी चीज़ें वहाँ पर टॉपिक वाइज कवर की गई हैं। बहुत हेल्पफुल क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए, उनको भी देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे यूपी स्पेशल। तो अगर आप थ्योरी पढ़ कर के आए होगे तो थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहीं पर मिलेंगे आपको, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है मोटिवेट करता है और बताता है कि हाँ काम अच्छा चल रहा है। और आपकी अगर कोई राय है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पेयर ग्रुप्स जो भी हो वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो हम लोग जानते हैं पहली भाषा, आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है। दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 2022 के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत भर में सब्जियों के अनुमानित उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? हमें बताना है। तो 2022 में जो आंकड़े जारी हुए थे उनके अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना। ठीक है, तो देखिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1986 में बनाया गया था, स्थापित हुआ था। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कब हुआ था? ये हुआ था 1977 में। तो ऑप्शन नंबर इसको 2 से मैच कर दीजिए। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। मैं फिर से क्वेश्चन करती हूँ कि देखिए हस्तिनापुर, ये नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, ठीक है। तो जो हस्तिनापुर है ये 1977 में था। रानीपुर को 2 से मैच करिएगा, ये 1986 में बना। और सुहेला देव या सुहेल देवी कब बना? ये बना था 1988 में। और किसानपुर 1972 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके स्थापना वर्ष हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए अगर भारत की बात करें तो संतरा उत्पादन नागपुर में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन सहारनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सहारनपुर के बारे में एक बात और बता देती हूँ कि एक नदी सहारनपुर से निकलती है, उसका नाम है हिंडन नदी। ठीक है, याद रखिएगा, हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है। और एनसीआर क्षेत्र में भी आता है सहारनपुर। और सहारनपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शाकंभरी देवी माता जो हैं उनके नाम पर, शाकंभरी देवी के नाम पर नाम रखा गया है सहारनपुर। ठीक है, और यहाँ पर शाकंभरी देवी जो है मेला भी लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी मेला, महोत्सव और जो भी नृत्य हैं ये सारी आप लोगों को क्लास मिल जाएगी
यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बहुत ही अच्छी हेल्पफुल क्लास होगी आप लोगों के लिए। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा कुछ थ्योरी दे रखी है, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है सरसई पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल कब घोषित किया गया और सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए सरसई पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एक रामसर स्थल है, घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो ये इटावा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पड़ता है सरसई पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचिता कृपलानी था, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो कि 2 बार महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। एक बार वो कब रही, 1995 में रही, ठीक है, जून 1995 से लेकर अक्टूबर 1995, उसके बाद मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक उनका कार्यकाल रहा, ठीक है। तो ये बातें सारी ध्यान रख लीजिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन में, और भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 2 महिला मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, जो कि आपने अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा विद्युत निगम जो है पहले स्थापित हुआ, हमें उस हिसाब से अपने आंसर को चूज करना है। तो इसको करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, तो 2 को नंबर हम पहले नंबर पे डालेंगे, ठीक है, पहले नंबर पे 2 को डालिए। उसके बाद जिसकी स्थापना हुई वो थी नोएडा पावर कंपनी, तो 4 हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो तीसरे पे डालिए। और लास्ट में जो बचा विद्युत पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। तो हमारा जो कूट बनेगा 2 4 3 1 बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कूट में मिलेगा हमको ये, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा उन्नाव में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायत समिति का कार्यकाल सब जगह पर 5 वर्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। काला नमक चावल, काला नमक चावल के बारे में कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो पहला है उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में उगाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की जो तराई बेल्ट है वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या है, ये जस्ता और फास्फोरस से संबंध है, ये गलत, समृद्ध है, ये गलत है, यहाँ इसमें जस्ता और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तीसरा है 2013 में इसे जीआई टैग मिला है, 2013 में जीआई टैग मिला है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3, ठीक है। अच्छा, काला नमक के चावल जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती महात्मा बुद्ध के समय से होती चली आ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो तराई बेल्ट है वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो सारे ज़िले हैं यहाँ पर इसकी खेती होती है, ठीक है। काला नमक चावल के कुछ लाभ भी हैं, वो भी देख लीजिएगा कि ऊपर कथन नंबर 2 जो था उसमें था जस्ता और फास्फोरस पाया जाता है, जस्ता और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो कि हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। और इसमें आयरन भी होता है, फास्फोरस नहीं होता है, जस्ता होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ता होता है तो जिंक से क्या होता है, रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। और कथन 3 तो सही था ही, 2013 में इसे जीआई टैग भी मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया था, कहाँ पर, सिद्धार्थनगर जिले में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वन योजनाएं उनके स्थापना वर्ष के साथ गलत तरीके से मेल खाती हैं। तो यहाँ पर यूपी सामाजिक वानिकी योजना जो है ये 1990 में नहीं शुरू हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हमारे क्वेश्चन का ए में ए है आंसर,
ठीक है। उसके बाद ट्री कवर एक्सटेंशन स्कीम 2007 में लागू की गई थी। ग्रीन बेल्ट विकास योजना 2012 में चालू हुई, जबकि ऑपरेशन ग्रीन 2002 में नहीं शुरू हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ए और सी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है केवल 1 और 3 बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की वर्तमान संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, विधान परिषद में जिन भी राज्यों में विधान परिषद गठित है तो उनका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जिसका मैं अभी फिर से बता देती हूँ। JUMBIKA, जुम्बिका, ठीक है। देखिए, ये फॉर्मूला तब काम कर रहा था, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाएगा। जुम्बिका मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, जब भी पॉलिटी की क्लास में। तो देखिए, यहाँ पे अभी आप लोगों को इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जे से होता है, तो जम्मू कश्मीर अभी क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा। यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बिहार में हो जाएगा, बिहार में है विधान परिषद। BI फॉर बिहार। KA से कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, यहाँ पर विधान परिषद है। इसके अलावा किन राज्यों में है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद है अगर वहाँ पर, तो राज्यपाल 10 व्यक्तियों को, 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। किसके आधार पर? व्यवहारिक अनुभव के आधार पर, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य और अनुसंधान, इसके साथ साथ जो सहकारिता होता है उसके आधार पर, और समाज कार्य के आधार पर, ठीक है। 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो पहला वाला कथन तो सही हो जाएगा, ठीक है। 38 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा से चुने जाते हैं, ये भी सही बात है। और 36 सदस्य जो हैं, 36 स्थानीय नगर निकायों से चुने जाते हैं या स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। जबकि चौथा वाला गलत हो जाएगा, 16 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, 16 नहीं चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही गलत कथन है, तो हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश बजट में 2023-24 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। तो देखिए, 20,225 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यूपी का बजट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूपी स्पेशल की क्लास में आपको यूपी का डेडिकेटेड बजट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में आप उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। बजट से यूपी के एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, और समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में बलिया में, ठीक है। बलिया जिले में चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। देखिए, इस समय राष्ट्रपति शासन और आपातकाल बहुत ही चर्चा में है। चुनाव के बाद से ये शब्द चर्चा में आ गया है। तो आपातकाल और जो पॉलिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं वो आप लोग पॉलिटी की क्लास में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो 1968 में लागू किया गया था, 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी 1968 को। और अगर आपके सामने क्वेश्चन ये बने कि कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश में लगा है राष्ट्रपति शासन, तो आप लोग कहोगे कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा था और ये 1 वर्ष 2 दिन तक चला था, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे आपके चौधरी चरण सिंह और गवर्नर थे बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लग चुका है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बार अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को
परसराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोग, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आंसर को निकाल सकते हो। देखो लोथल जो है गुजरात में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर कोई स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो है आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर ही ऐसा स्थान है जिसे परसराम के खेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उसका हमें आंसर नहीं पता होता है, लेकिन अगर हम उसके ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी फॉलो करनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ललित कला एकेडमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, हिंडन नदी निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए अयाजसा के नाम से जाना जाता है जिस शहर को, वो है अयोध्या। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को महोदय या महोदया नाम से भी जाना जाता है, ये इसका हर्षवर्धन के समय का नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग 1948 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, ये गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये जनगणना से जुड़ा हुआ सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। और हाँ, प्रयागराज में जो बौद्ध महासम्मेलन हुआ था, हर्षवर्धन ने जिसका आयोजन किया था, उसमें हेन सॉन्ग भी आया था, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस में नगर निगम नहीं है? कौन से नगर में नगर निगम नहीं है? तो मिर्जापुर में नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ शहर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यमुना के किनारे आप आगरा से मैच कर दीजिए, आप सभी जानते हो। सरयू अयोध्या से मैच हो जाएगा, ठीक है। गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर हो जाएगा? गोमती नदी के किनारे आप मैच कर दो जौनपुर, ठीक है। और राप्ती जो है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर हो जाएगा। तो ये हमारी मैचिंग हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये भी यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं। यहाँ पर महाजनपदों की बात हो रही है, एक तरफ महाजनपद हैं, दूसरी तरफ कौन है? उनकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो राजधानियों के साथ मैच करना है। तो देखिए शुक्तिमती को किसके साथ मैच करेंगे? शुक्तिमती जो है राजधानी हो जाएगी आपकी चेदी। शुक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और कौशल देश की राजधानी कौन होता था? साकेत और श्रावस्ती होते थे। और कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन था? कौशाम्बी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के राज्य के में एक कृषि विश्वविद्यालय है। कौन से शहर में कृषि विश्वविद्यालय है हमको बताना है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शैल चट्टानों से बना हुआ है? तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये शैल चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1394 में शर्की वंश की नींव रखी थी? तो मलिक सरवर के द्वारा 1394 वंश में
शर्की वंश की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत में जो फ्लोटिंग स्टेशन दूसरा बनाया गया है सीएनजी स्टेशन, ये वाराणसी में बनाया गया है गंगा नदी के तट पर, और ये उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कथन है। तो पहला है 1921 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद दूसरा कथन क्या कहता है, 1921 में जो पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल की बात हो रही है, वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक था। तो ये भी सही बात है 2011 की जनगणना की। तो इस तरीके से दोनों ही कथन सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था उत्तर प्रदेश? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 5 स्वतंत्र राज्यों में जो उत्तर प्रदेश था ये बट गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है? तो अगस्त 2023 में 18 अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए, नूह झील जो है ये मथुरा में पड़ती है, औंधी ताल आपको वाराणसी में मिलेगा, शिखा झील अलीगढ़ में मिलेगी, जबकि अलवाला झील जो है आपको फैजाबाद में नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 सही उत्तर है हमारे क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व या भूमि सुधार व्यवस्था उस क्षेत्र में प्रचलित थी जो उस समय या अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का अभी जो हिस्सा है, या यूँ कहें कि उत्तरी सीमा प्रांत में जो व्यवस्था प्रचलित थी, अंग्रेजों के समय की बात हो रही है यहाँ पर, जमींदारी व्यवस्था और ऑपरेशन वर्गा, ये 2 व्यवस्थाएं चलती थीं। तो 1 और 3 हम देखेंगे कि कौन से कूट में है, वही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, केवल 1 और 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के वृक्ष आवरण का अनुमान कितना है, बताना है। तो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 7421 वर्ग किलोमीटर में जो है वृक्ष आवरण है। ठीक है, वनावरण की बात नहीं हो रही है, वृक्ष की बात हो रही है, पेड़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 2 सूची हैं, एक तरफ विद्रोह के केंद्र हैं, दूसरी तरफ नेता हैं। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति को लीड कर रही थी वो बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहब थे और इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, जबकि तात्या टोपे जो है बरेली में ना होकर के, तात्या टोपे जो थे ये ग्वालियर में थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही से मैच नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप लोग देख सकते हो 1857 की क्रांति की पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया गया है कि विद्रोह कैसे शुरू हुआ, क्या क्या कारण थे, कहाँ पर समाप्त हुआ, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, किन किन राजाओं ने सपोर्ट किया, कौन कौन इसके खिलाफ लड़े, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वो क्लास देखने के बाद आपको 1857 की क्रांति का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर अभी तक क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? तो उत्तर प्रदेश में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यूरेनियम और प्लैटिनम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ललितपुर में जो है यूरेनियम और प्लैटिनम मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रोमेश चंद्र दत्त ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला एक फार्मा पार्क स्थापित किया जाना है जो उत्तर प्रदेश में 70 विनिर्माण इकाइयों को समायोजित करेगा। तो ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस जिले में ये फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा हमें बताना है, ठीक है। तो ये स्थापित किया जाएगा ललितपुर में, ठीक, ध्यान रखिएगा, ललितपुर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक टेक्सटाइल पार्क बनना है जो कि बनना है हरदोई में, ये प्रस्तावित नहीं है, इस पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है। ये लखनऊ और हरदोई के बीच जो संडीला इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है वहाँ पर बनेगा। ये भी एक अच्छी योजना है जो कि अभी करंट अफेयर्स में थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील चित्तौरा झील निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो चित्तौरा झील आपको मिलेगी बहराइच में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय इसे इलाहाबाद का किला कहते थे, अभी नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस स्थान पर 1 महीने तक चलने वाला हर घर सोलर अभियान शुरू किया है? तो ये लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया है हर घर सोलर अभियान। घरों की छत पर जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और वहाँ पर बिजली उत्पादन होगा लखनऊ और वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुल 50 क्वेश्चन किए, जिसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे, जिसमें कि करंट अफेयर भी था और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भी क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। स्टडी ग्रुप्स में आपका कोई स्टडी ग्रुप है, पीयर ग्रुप हो तो उसमें भी। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच। मेरी शुभकामनाओं के साथ, बेस्ट विशेस के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।